पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। अच्छा साजिद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है। ठीक। अच्छा आप साजिदा के रिश्तेदार हैं? हाँ जी जी उनका। अच्छा तो आप टीवी पे प्लस का यहाँ कबूला देखते हैं? मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। अच्छा। वहाँ पर टीवी पे देखा था ये प्लस वालों का प्रोग्राम। अच्छा। और इनको आकर बताया। अच्छा। और ये प्लस वालों के साथ रब्ता किया। अच्छा आपको पता है कि ये कितनी बड़ी आपने नेकी की है? हाँ जी बताया। आपको एहसास है इस हाँ चीज़ जी। का? कौन सा ऐसा जज्बा था जिस पे आपने ये सोचा कि क्योंकि आजकल तो लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं, वो कहते हैं हमारा अपना पूरा हो जाए या हम अपना ही सारा कुछ भर लें, अपने लिए कुछ कर लें, दूसरों की मदद के बारे में कोई नहीं सोचता। तो आपने कैसे ये सोचा या क्या दिल में ऐसी बात आई जो आपने ये एक अमल किया? ये उनके घरेलू हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अच्छा। उनका भाई भी नहीं है, इसलिए मैंने ये काम किया। लेकिन आप उनके बेटे बन गए। हाँ जी उनका और बेटा आपने कहा कि मैं अपनी बहन का जो है एक वो फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश करूँ। हाँ जी। और बल्कि आपसे तो हमने एड्रेस भी पूछा था अभी जब गाड़ी रुकी थी। मैंने बताया इधर। अच्छा 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 जी नाज़रीन, अभी जब हम आ रहे थे तो हमने इन्हीं से घर का पूछा था और हमें क्या पता था कि ये वही हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे आए। और साजिद साहब जैसे लोग मैं कहती हूँ आज भी इस दुनिया में हैं जो दूसरे की मदद करते हैं, जो दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। बेशक साजिद साहब उनके लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन ये एक इतनी बड़ी काविश है उनकी जो शायद सारी उम्र साजिदा के माँ बाप और उसके ससुराल वाले उनको दुआएं देंगे। तो बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका, और इस तरह के काम ज़रूर किया करें क्योंकि इसका अजर अल्लाह देता है, इसका अजर बंदा नहीं देता। तो नाज़रीन ये तो थे साजिद साहब। अब हम अपनी दुल्हन से बात। साजिदा कैसी हो? ठीक है, आप सुनाओ। नाराज़ हो किसी से? नहीं। नहीं हो? तो फिर इतनी सीरियस क्यों हो या हंसती कम हो? हम हंसते हैं। कम हंसती हो? भैया शादी हो रही है, शादी पे तो लड़कियां बड़ी खिलखिलाती हैं, बड़े हंसती हैं। तो और अच्छा मुझे ये बताओ कि घर में शरारतें करती हो या नहीं? बचपन में की? नहीं की? कभी तो की हो? नहीं। अम्मी तो मुझे बता रही थी अभी तो बड़ी शरारती थी। नहीं। अम्मी ऐसे ही कह रही थी? हाँ जी, छोटी बहन है, मैं नहीं। छोटी बहन है जी। आप नहीं करती शरारत? अच्छा ये बताओ पुप्पी के घर आना जाना है? हाँ जी। कितना ज़्यादा आती जाती? ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा। ज़्यादा नहीं? अच्छा जिनसे शादी हो रही उनको देखा है? हाँ जी। अच्छे हैं? जी अच्छे हैं। चलो शुक्र है, हंसी तो सही। मैंने कहा हंसती नहीं है तो हंसती है भाई हमारी दुल्हन। अच्छा मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ, कैसा बचपन गुजरा? बचपन ठीक ही गुजरा। ठीक गुजरा? हाँ जी। शरारती की? नहीं। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगती है? बाहर घूमना फिरना या घर के काम काज करना, माँ बाप की खिदमत करना, क्या सबसे अच्छा लगता है तुम्हें? माँ बाप की खिदमत करना। खिदमत करना। खाना बनाना आता है तुम्हें? हाँ जी। क्या सबसे अच्छा बना लेती है? बिरयानी बना लेती। बिरयानी? हाँ जी। बिरयानी बड़ी मुश्किल होती है, मैं खाने आऊँगी तुम्हारे घर, खिलाओगी? हाँ जी। अच्छा और घर के सारे काम आते हैं तुम्हें? हाँ जी सब कर लेते। कितनी सहेलियाँ इधर गांव में हैं? कुछ सहेलियाँ तुम्हारी? सिर्फ 2 हैं बस। 2 हैं? तो उनके साथ बचपन से खेलती रही? नहीं। या अब बनी? अब बनी। अब बनी है। हाँ। अच्छा कितना पढ़ा तुमने? मैंने 5 किए। 5 जमातें पढ़ी? हाँ। तो अभी जैसे अब्बू और अम्मी बता रहे थे कि घर के हालात ठीक नहीं है, वो जो आटे की चक्की थी वो भी बिजली की वजह से बंद है। हाँ। तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने अम्मी अब्बू का हाथ बटाऊं या मैं कोई काम शुरू कर दूं, मैं कपड़े सीना शुरू कर दूं या कपड़े सिलाई करती हूँ। सिलाई करती हो? हाँ। अच्छा तो क्या उससे अच्छी आमदनी हो जाती है या नहीं? नहीं। एक सूट की कितनी सिलाई मिल जाती है तुम्हें? 150 मिल जाता है। 150 मिल जाती है। लेकिन लोग आते हैं सिलवाने में? हाँ जी।
अच्छा, तो फिर तो तुम्हारा वो बड़ा मशहूर होगा। कहते हैं जो कपड़े सीने वाली होती है वो तो बड़े, उसको फैशन का भी पता होता है, उसको ये भी पता होता है कौन सी चीज़ पसंद है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? जैसे लड़कियों को शादी ब्याह पे जाना अच्छा लगता है, बनना संवरना अच्छा लगता है, तुम्हें शौक है ऐसा? नहीं, मुझे सादगी पसंद है। सादगी पसंद है। हाँ जी। तो क्या तुम आसानी से मान गई थी कि पप्पी के घर रिश्ता कर रहे हैं, या अम्मी अब्बू की वजह से चुप कर गई हैं और इस तरह से? बस अम्मी अब्बू की खुशी में मेरी खुशी है। अच्छा, जैसे वो करेंगे ठीक करेंगे। तो कभी ख्याल नहीं आया कि पता नहीं अब माँ बाप मेरे इतने लाड उठाते थे, अब जब मैं ससुराल चली जाऊँगी पता नहीं सबका कैसा रवैया होगा? हाँ आता है दिल में? जी। तो फिर कैसे सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ कि अच्छा अगर कभी अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मसला आ गया तो मैं इस तरह से हल कर लूँगी? बस कैसे होता है ना, कुछ लड़कियों ने ख्वाब देखे होते हैं, तुमने भी अपनी ज़िंदगी से मुतालिक बहुत से ख्वाब देखे होंगे। तुमने क्या ख्वाब देखे कि कैसा तुम्हारा शौहर कैसा हो? सबसे पहले तो ये बताओ, उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अपने माँ बाप का इज्जत करता हो, उसे प्यार करता हो। तुम्हारी भी इज्जत करे, प्यार दे, हाँ जी। है ना, तुम्हारी बात को समझे। हाँ जी। गुस्सा आता है ज़्यादा या नहीं आता? हाँ, गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है। और जो तुम्हारे होने वाले शौहर हैं उनको पता नहीं है। उनको नहीं पता, और उनको तुमसे ज़्यादा गुस्सा आता हो तो फिर क्या करोगी? फिर भी मैं भी ज़्यादा गुस्से में आ जाऊँगी। ज़्यादा गुस्से में आ जाओगी? अच्छा, फिर तो लड़ाई हो जाएगी। तो फिर जब लड़ाई हो जाएगी तो फिर क्या करोगी? तुम गुस्से को कम कर दोगी या उनका गुस्सा कम कराओगी? मैं कर दूँगी। मैं कर दूँगी। ठीक। अच्छा, चलो ये बड़ी अच्छी बात है। तो क्या सोचा था कि तुम्हारी मेहंदी वाले दिन जो है वो किस तरह का ड्रेस होना चाहिए? मैंने ये सोचा ही नहीं है, मुझे पता था कोई ख्वाहिश पूरी होनी नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं पता था हम आएँगे? नहीं। अच्छा, तो अब तो हम आ गए हैं, अब जल्दी से सोच के हमें बता दो कि क्या होता है ना, कुछ लोगों को तुम कपड़े भी सीती हो, तुमने सोचा होगा अच्छा मेरी मेहंदी पे जो है इस कलर का ड्रेस हो तो बड़ा ही अच्छी लगूंगी मैं। कौन सा रंग पसंद है? मुझे ब्लैक। ब्लैक रंग पसंद है, लेकिन शादी पे तो नहीं पहन सकते। तो तुम कह रही थी कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि जी मेरी तो कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होनी, तो मैं क्यों सोचूं, और ये अब हम आ गए हैं। तो तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, और A+ जो है ना वो समझो तुम्हारे दूसरे माँ बाप हैं जो तुम्हारी शादी कराने आए हैं, और इतनी धूमधाम से हम शादी कराएंगे तुम्हारी, और इतनी मज़े की, तुम्हें खुद मज़ा आएगा, तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगी जब हम तुम्हें तैयार करेंगे, तुम्हारी मेहंदी करेंगे, तुम्हारी शादी करेंगे, तो वो जो तुम्हारे सारे वसवसे हैं ना वो सब दूर हो जाएंगे। और हम ये चाहते भी हैं कि तुम अपने घर जाके अपनी फूफी की खिदमत करो, अल्लाह उनको सेहत दे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने मियाँ की खिदमत करो, और बहुत खुश रहो और हंसा करो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। इतनी सी ज़िंदगी है, मुझे पता है मुश्किलात आती हैं और वो गुज़र भी जाती हैं, लेकिन इंसान को सब्र और हिम्मत से
पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना।